फिर उसके बाद अब प्रेजेंट डे पर आ जाओ। ड्यूरिंग द ईरान वॉर नेतन्याहू जाता है यूएई, ठीक है, जिसको यूएई डिनाई कर रहा है। इन दोनों देशों का प्लान है, यूएई एंड इजराइल का, टू एस्टैब्लिश अ फंड टू जॉइंटली एक्वायर एंड डेवलप न्यू वेपन सिस्टम। देखो, एक चीज ये होती है कि दोनों देश आपस में जॉइंट वेंचर कर ले। इंडिया ने भी किए हुए हैं, पाकिस्तान ने भी किए हुए हैं, पूरे दुनिया भर में काफी देशों ने किए हुए हैं। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, वो इंडिया एंड रशिया का इकट्ठे मिलकर जॉइंट वेंचर है। पर ये एक नई चीज ही है कि दोनों देश मिलकर इकट्ठे खरीदेंगे वेपन्स। ये मतलब ऐसा बहुत ही अननोन है। यूरोपियन नेशंस ने कुछ ऐसा ट्राई किया हुआ है कि भाई हम इकट्ठे मिलके एक फंड बनाते हैं अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बूस्ट करने के लिए, रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके साथ साथ एमिराटीज लाएंगे पैसा एंड वो जॉइंटली डेवलप करेंगे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को। देखो, बात सिंपल है, इसराइल को चाहिए पैसा, ठीक है। वो ये बताते हैं हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अच्छी, काफी वो टेक्नोलॉजी तो अमेरिका से चुरा के लेके आए हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए वहां से कितनी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बट वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो यूएई के पास तो भाई बहुत पैसे हैं। देखो, इजराइल ने कितने टाइम से चूसा है, अमेरिकन को चूसा है, अमेरिकन टैक्स पेयर को चूसा है। लीच होता है ना, लीच समझते हो, ठीक है। उसको एक होस्ट चाहिए होता है जिसका वो सक इन करता रहता है, इन दिस केस पैसा, या असली में लीच ना खून चूसता रहता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। देखो, अमेरिकन टैक्स पेयर इतना ज्यादा पैसे दे चुके हैं इसराइल को, सालाना $3 बिलियन तो देते ही हैं। उसके अलावा $21 बिलियन ऐसे ही फूक चुके हैं इसराइल के वॉर्स लड़ने के लिए। एंड ये तो सितंबर 2025 तक था। उसके आगे ये ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी जोड़ लोगे तो फिर कहीं पहुंच जाएगा ये वाला नंबर। पर अब क्या हो रहा है, अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बहुत घट रहा है, ठीक है। इसराइल के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, अब तो प्रो पैलेस्टीनियन है। तो अब इसराइलीज को लगता है भाई हमारे पास और भी एक सोर्स होना चाहिए पैसे चूसने के लिए, तो वो आ गए यूएई के पास। इतना ही नहीं, इसराइल और यूएई का रिलेशनशिप इतना सॉर्ट ऑफ गहरा है, या इसराइल प्रोटेक्ट करना चाहता है यूएई को, कि उन्होंने सीक्रेटली अपना आयरन डोम डिप्लॉय किया था यूएई के अंदर। तो आयरन डोम को चलाने वाले कौन होंगे? आईडीएफ के सोल्जर्स ही होंगे ना। ये सब ईरान वॉर के दौरान हुआ था। मतलब नो वंडर ये दोनों कंट्रीज है ना, दे आर इन बेड विद ईच अदर। एंड यूएई की तो हालत क्या बताओ, कितने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे ये, या कितने ज्यादा आई डोंट नो, यू कुड से अकल से पैदल हैं, कि वो अपने सारे जितने नेबर्स हैं उनसे लड़ने को तैयार है इसराइल के खातिर। ये वाली न्यूज सुनो, यूएई प्लान कर रहा था बिल्ड करने का एक मिलिट्री बेस इसराइल के लिए नेक्स्ट टू द सऊदी बॉर्डर। सऊदी अरेबिया को कैसे एक्सेप्टेबल रहेगा? इसके अलावा यूएई ने इतने सारे बेसिस बना लिए हैं टू कंट्रोल द गल्फ ऑफ एडन। ये तो इतनी सैटेलाइट इमेजेस से ही दिख रहा है कि जो रनवेज हैं वो कंपैटिबल हैं विद इजरायली एयरक्राफ्ट। इजरायली ऑफिसर्स ग्राउंड पे रह चुके हैं इन सारे आइलैंड्स में। इजरायली रेडार सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, और इन्होंने साथ में मिलकर एक इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है जिसका नाम है क्रिस्टल बॉल। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब से जेनोसाइड चालू हुई थी गाजा के अंदर, तब हुतीज ने बोल दिया था जितने भी इजरायली शिप्स यहाँ से निकलेंगी ना गल्फ ऑफ एडन के थ्रू, बाब अल मंदेब स्ट्रेट के थ्रू, हम उनको टारगेट करेंगे अगर वो इजरायली शिप्स हैं तो इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे बेसिस बनाए जा रहे हैं। मतलब इनको यूएई को कोई भी चिंता नहीं है कि भाई जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं वो गाजा के अंदर एक जेनोसाइड कैरी आउट कर रहे हैं, एक्चुअली उन्हीं सब कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनको कोई चिंता नहीं है कि इजराइल एक पराया स्टेट है। ये तो सूडान में जो जेनोसाइड हो रहा है ना, जो यूएई कैरी आउट करवा रहा है, उसमें भी इजराइल का एक बहुत बड़ा रोल है। एक वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना। सवाल तो ये उठता है कि ये एमिराटीज को क्या मिल रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में? क्या वो इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या इतने ज्यादा ब्लाइंड साइडेड है कि उनको ये नहीं दिख रहा कि भाई एक पराया स्टेट के साथ एसोसिएट करने में उनके कितने ज्यादा नुकसान है? इसका जवाब तो आप इस चीज में समझ लो कि जिन दो देशों की रिलेशनशिप की नींव जेफरी एप्स्टीन से चालू होती हो, तो क्या ही कहना भाई, आपको जवाब मिल जाएगा। तो भाई ये क्यों हो रहा था, इस सबसे बेनिफिट कौन कर रहा है? इंडिया भी काफी क्लोज आ रहा है टू यूएई। इनफैक्ट अब तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि अ मेजर पार्ट ऑफ जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहेगा उनका ऑयल का, वो यूएई के अंदर रहेगा। अब इसमें तो मेरा ये सोचना है कि भाई जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो तो अपने देश के अंदर होना चाहिए ना। अगर वहां से ऑयल ही नहीं निकल पा रहा, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर में हो चुका है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व वहां पर रखकर क्या फायदा? देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इजराइल एक लीच की तरह है। वो खून चूसता है, पैसा चूसता है। इतने सालों से यूएस टैक्स पेयर का पैसा चूस रहा था, ठीक है। एंड यूएई के पास इतना ज़्यादा पैसा है तो इजरायलीज को लगता है अब ये पैसा हमें भी चाहिए। इसके अलावा यूएई एक छोटा सा देश, इसने सीक्रेटली कैरी आउट करे हैं अटैक्स अगेंस्ट ईरान जब वॉर चल रहा था तब। एंड उसमें से एक तो बहुत क्रिटिकल स्ट्राइक थी जो जस्ट अराउंड द सीज फायर अनाउंसमेंट हुई थी। वो थी जो लवान आइलैंड में एक ऑयल रिफाइनरी है, उसको टारगेट किया था यूएई ने। अब यूएई को बोला जा रहा है कि आपको ईरान को इन्वेड करना पड़ेगा।
देखो यूएई जो है ना वो काफ़ी टाइड है टू द यूएस इकोनॉमी। इनकी जो करेंसी है दैट इज़ ऑल्सो पेग्ड टू द यूएस डॉलर। अब ऐसा लगता है कि यूएई फुल फ्लेजेड कमिट कर चुका है, ठीक है, अमेरिकन्स को, इसराइलीज़ को। अब वो दूसरी तरफ देख भी नहीं सकता। साथ ही साथ उनको ये लगता है कि भाई ये तो हमारी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान कंट्रोल करेगा तो। एंड ईरान भी फॉर ऑल दीज रीजंस जो अभी हमने डिस्कस किए यूएई को देखता है एज इजराइल 2.0। सबसे ज़्यादा अटैक्स अगर आप ड्रोन्स और मिसाइल्स दोनों कंबाइन कर दो तो ईरान ने यूएई के अगेंस्ट ही कैरी आउट किए थे। इनफैक्ट ईरानियंस की भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं यूएई में, काफ़ी उनका पैसा वहाँ के बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रूट होता है, फिर भी जाके उन्होंने ये रिस्क उठा के उनको टारगेट किया। देखो यूएई इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, वो गलत साइड ऑफ हिस्ट्री पे, ठीक है, वो उन लोगों के साथ है जो एक्चुअली अत्याचार कर रहे हैं। हमको पता है हिस्ट्री में जो लोग अत्याचार करते हैं जैसे कि नाज़ी जर्मनी में हुआ, उनका हशर क्या होता है। काफ़ी एक्सपर्ट्स आके बता चुके हैं कि इजराइल के जितने भी मूव्स हैं ऐसा लगता है वो सुसाइड करना चाहते हैं। यूएई के बारे में क्या कहना है, क्या वो भी सुसाइड करना चाह रहे हैं? देखो एक चीज़ तो सही है कि इजराइल इज सकिंग द ब्लड, इजराइल इज सकिंग द मनी आउट ऑफ यूएई लाइक अ लीच की तरह चिपटा हुआ है ये यूएई के ऊपर, एंड उनका खून, उनका पैसा सब चूस रहा है। सवाल तो ये है हम लोग के लिए कि कहीं इजराइल ऐसा सेम इंडिया के साथ तो नहीं कर रहा।